भारतानं सीमेवर चीनला चांगलीच मात दिली आहे। सीमा भागात रस्त्यांचं जाळं वाढवून भारताने चांगलाच वचक निर्माण केला। रस्त्यांमुळे वेळेत मदत पोहोचवणं शक्य होणार आहे। युद्ध म्हणजे फक्त सैन्य आणि हल्लाच नसतो, तर सीमेवर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणं हाही शत्रूला योग्य संदेश असतो। आणि हा संदेश मिळाल्यानं चीनला त्यांचीच चाल महागात पडली आहे। परिणामी भारतानं पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडी घेऊन चीनचे दात त्यांच्याच घशात कोंबलेत। चीनचा धोका लक्षात घेऊन लडाखमध्ये अनेक पूल आणि हवाई धावपट्टी निर्माण करण्यात आल्या। बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनने केलेल्या निर्माणामुळे भारतीय सैन्य कधीही चीनच्या छाताडावर चढाई करण्यास सिद्ध झालंय। भारत चीनच्या सीमा क्षेत्रात 73 मार्ग येतात, त्यातील 12 मार्गांवर केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग काम करतंय। 61 मार्गांवर बीआरओ कडून मार्ग निर्माण सुरू आहे। बीआरओच्या कार्यक्षेत्रात 3300 किलोमीटरचा मार्ग आहे। बीआरओनं 2400 किलोमीटरचा मार्ग तयार केलाय। राहिलेल्या 900 पैकी 870 किलोमीटर मार्ग प्रवासायोग्य तयार करण्यात आलाय। उर्वरित कार्य पुढील 2 वर्षात पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय। चाइना और भारत के जो बॉर्डर एरियाज पे अगर संबंधों को हमें बेहतर करना है तो भारत को भी अपना रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, और इसको डोकलाम के बाद से गंभीरता से रियलाइज़ किया गया और तभी से ये कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना वर्तमान समय में भारत के द्वारा इसी तरह की रोड कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है उसको लेकर के चाइना के अंदर एक खींच है। चाइना इससे एक दबाव महसूस करता है। उत्तराखंडच्या पिथोरागढहून लिपुलेख पर्यंत जाणारा 80 किलोमीटरचा मार्ग याच कार्याचा परिणाम आहे। तिथल्या सीमेवर भारतीय सैन्य कमी वेळात पोहोचणं शक्य झालंय। तर एलएसी वरही रस्त्यांचं जाळं विणण्यात आलंय। लडाखच्या डीबीओ मध्ये 255 किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात आलाय। एलएसी वर हा मार्ग महत्वाचा आहे। लेह कारोकोरम मार्ग 2019 मध्ये तयार करण्यात आला। दरबुक शियोक ते डीबीओ पर्यंत 37 पूल बांधण्यात आले। त्यातल्या KM-130 पुलाच्या तंत्रज्ञानाची कॉपी चीनने केली होती। भारत के जो शायोक रिवर वैली को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है, और ये भारत की जो सुरक्षा की जो तैयारियां हैं जो सीमा पे उसको, और किसी भी वॉर की सिचुएशन में या किसी भी आपातकाल की स्थिति में भारत की जो सैनिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1962 मधल्या युद्धातल्या पराभवानंतर भारतानं धडा घेतला। रस्ते पूल यांचा निर्माण करण्यासोबतच एअरफोर्ससाठी एलएसी मध्ये हवाई धावपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यात आल्या। लडाखसह अरुणाचल प्रदेशमध्ये 7 धावपट्ट्या तयार करण्यात आल्या। किसी भी तरीके की स्ट्रेटजिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में ये टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, और भारत की जो लद्दाख का जो एक्सेस है उसको सुनिश्चित करने में किसी भी तरीके के मौसम में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये जो सड़क है ये भी एक ऑल वेदर रोड है, और भारत इस तरह की जो सड़क का निर्माण करके अपनी जो क्रिटिकल एरियाज़ जो स्ट्रेटजिक एरियाज़ हैं उसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर कर लेना चाहता है। आताचा भारत हा 1962 मधला भारत नाही। पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासोबतच जगाची साथही भारताला मिळाली आहे। त्यामुळेच चीनला आता तडफडाट करण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। आणि यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची। ब्रेक घेऊयात, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। ब्रेकनंतर बघूयात आज 6 जून कवयित्री शांताबाई शेळके यांचा स्मृतिदिन। मराठी साहित्यातील रसकीप्रिय कवयित्री, गीतकार, कथालेखिका, कादंबरीकार, अनुवादक, ललित लेखिका, बालवाङ्मयकार, समीक्षा, स्तंभलेखिका, वृत्तपत्र सहसंपादिका अशा वेगवेगळ्या साहित्यिक भूमिकांवर ही हुकूमत असणाऱ्या बहुश्रुत साहित्यिका म्हणजे शांता जनार्दन शेळके। ऐकूयात त्यांच्याच काही रचना। तोच चंद्रमान भात तीच चैत्र यामिनी, तोच चंद्रमान भात तीच चैत्र यामिनी,
एकांती मज समीप तीच तू ही कामिनी, तीच तू ही कामिनी. तोच चंद्रमान भात निर्वता ती तशीच, धुंद तेच चांदणे. छायानी तेरे खिले, चित्र तेच देखणे. जाईचा कुंज तोच, तीच गंध मोहिनी. एकांती मज समीप तीच तू ही कामिनी, तीच तू ही कामिनी. तोच चंद्रमान भात तीच चैत्र यामिनी. एकांती मज समीप तीच तू ही कामिनी, तीच तू ही कामिनी. तोच चंद्रमान भात. यानंतर या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.